हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द अर्थ स्टडी पॉइंट पे। आधुनिक भारत में हम आज फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने यूरोपियनों के आगमन के क्रम में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश के बारे में अध्ययन कर लिए थे। इससे पहले कि हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ें, मैंने पिछले वीडियो में डचों और अंग्रेज़ों के बारे में कुछ पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया था। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। डच आए थे 1595 में, वही अंग्रेज आए थे 1600 में। मैंने ये भी बताया था कि डचों से पहले फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेज़ों ने किया, लेकिन डचों के बाद आया था कौन? अंग्रेज आए थे। तो यहाँ पे एक त्रुटि हो गई थी कि मैंने बताया था कि डचों ने अपना फैक्ट्री 1602 में स्थापित किया था। 1602 नहीं होगा, ये डचों ने अपना पहला फैक्ट्री 1605 में स्थापित किया था, वही अंग्रेज 1600 में स्थापित किया था। और फिर मैंने ये भी बताया था कि 1608 में उसको जहांगीर से अनुमति मिली थी। तो इसमें शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं इसको पुनः रिवाज करती हूँ। डच आए थे 1595 में, वही अंग्रेज आए थे 1600 में। में आए थे, लेकिन यहाँ सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश किया था इन्होंने। कब? तो 1600 में ही। वही डच 1595 में ही आए थे, लेकिन अपनी कोठी को 1605 में स्थापित किया था। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। तो इस प्रकार हम देखें तो सबसे पहले कोशिश किया, भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन स्थापित सबसे पहले किसने किया? तो अंग्रेज़ों ने किया। वही अंग्रेज को 1608 में पूर्णतः अनुमति मिली थी। किससे? जहांगीर से। और फिर बाद में अनुमति को वापस भी लिया गया था, पुनः फिर 1613 में मिला था। इस बीच में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में क्या किया था? अपना कोठी स्थापित किया था। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो क्या होगा? सूरत में। वही पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने पहला पूर्णतः विकसित या पूर्णतः बना हुआ फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो क्या होगा? मसूलीपट्टनम। पूर्णतः सफलता मिली थी मसूलीपट्टनम में। कब? वही 1608 में उसको अनुमति मिली थी, और 1613 में पुनः अनुमति मिली थी। 13 में। इस बीच में इसको जो अनुमति था उसको वापस ले लिया गया था। तो इसके बीच में जो समय अंतराल था, इसमें मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में भी 2 जगह क्या किया था? अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था। तो पूर्णतः विकसित फैक्ट्री कहाँ होगा? मसूलीपट्टनम।
और सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ होगा अंग्रेजों का? सूरत। तो ये था पिछले वीडियो का कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने क्लियर किया। अब आते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो हमने पढ़ा था अभी तक कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर कौन आए? डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए। हालांकि डेनिस अधिक समय तक भारत में नहीं रहे। फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी आए। तो आज हम आखिरी पढ़ रहे हैं ये यूरोपियनों के आगमन में। क्या है कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ग के प्रयास से 1664 में पहली फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांस के सम्राट कौन था? लुई 14वां था उस समय जब कोलबर्ग आया था कहाँ? भारत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, जिसका नाम क्या रखा था? जिसका नाम कंपनी द इंड ओरिएंट, कंपनी द इंड ओरिएंट रखा था। फ्रांसिस सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? मेडागास्कर में पहुँचा था। सबसे पहले कहाँ पहुँचा? मेडागास्कर में। आपको बताना है कि सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पहुँचे? पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे थे? पहला क्वेश्चन। दूसरा बताना है कि सबसे पहले डच कहाँ पहुँचे थे? तीसरा बताना है कि सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पहुँचे और किस उद्देश्य के लिए भारत आए थे? तो सबसे पहले फ्रांसीसी कहाँ पहुँचे? मेडागास्कर पहुँचे, लेकिन कंपनी स्थापित करने में क्या रहे? असफल रहे। फिर फ्रांसीसी का दूसरा अभियान कब हुआ? दूसरा अभियान फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत पहुंचा और सबसे पहले इसने सूरत में क्या किया? कोठी स्थापित किया। तो आपको बताना है कि इससे पहले फ्रांसीसियों से पहले सूरत में कोठी स्थापित करने वाला यूरोपियन कौन था? गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया। पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में, और दूसरा मसूलीपट्टनम में। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रैंको मार्टिन ने किया था। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रैंको मार्टिन ने किया था। गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरा फैक्ट्री स्थापित, ये बता चुके हैं। पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने किया था। बंगाल के सूबेदार से शाइस्ता खान से क्या हुआ था? बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से चंद्रनगर प्राप्त किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर प्राप्त किया था और वहाँ पे फिर क्या किया? अपना कोठी स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने 1721 में कहाँ पहुँचा? मॉरिशस पहुँचा। मॉरिशस पहुँचा कब? तो 1721 में। और 1725 में कहाँ? मालाबार समुद्री तट पर। और 1739 में कारिकल पर पहुँचा और वहाँ पे क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रभुत्व की क्या हुई? स्थापना हुई। अब अगला है आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में देखेंगे।
प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1746 से 48 में, यानी 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। दूसरा कब हुआ था? तो 1749 से 1754, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 2 5 फिर है। तीसरा कब हुआ था? तो 57 से 63, यानी 7। तो इसको याद रखेंगे, 1746 से 48 2 वर्षों के लिए, 48 1 साल बाद, फिर 49 से 54 5 वर्षों के लिए, और 54 के बाद 3 साल गैप करके 57 से 63, यानी 7 वर्षों के लिए। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। दूसरा हुआ 1749 से 54 में। तीसरा हुआ 1757 से 1763 में। अब क्रमबद्ध रूप से इसका कारण देख लेते हैं। तो प्रथम का कारण क्या था? कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के संबंध में युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? तो ऑस्ट्रिया यूरोप का एक राष्ट्र था। कौन? ऑस्ट्रिया, जिस पर फ्रांसीसी चाहते थे अपना उत्तराधिकारी स्थापित करें और अंग्रेज चाहते थे अपना उत्तराधिकारी स्थापित करें। इसी क्रम में क्या हुआ कि दोनों के बीच युद्ध हुआ, और वहाँ यूरोप में जो युद्ध हो रहा था वो भारत तक पहुँच गया। अब दोनों कंपनियों के बीच में भी क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हो गया। तो कारण क्या था? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। ऑस्ट्रिया होगा यहाँ पे, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के लिए। दूसरा का कारण क्या था? तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए, यानी आपको पता है कि ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे देखें तो ये क्या है? सॉरी, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश था। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्तराधिकारी के लिए क्या था? संघर्ष हुआ। तो ये दोनों 2 गुट में बट गए। तो एक गुट का सपोर्ट कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो दूसरे गुट का कौन कर रहा था? फ्रांसीसी कर रहा था। इसी क्रम में क्या हुआ? इसी क्रम में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ। दूसरा कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी। अब तीसरा का देख लेते। तीसरा हुआ था 1757 से 63 में, और उसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। यानी सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो यही दूसरा कारण, ये सप्तवर्षीय युद्ध था। अब प्रथम का समापन किस संधि के तहत हुआ? तो देख लेते हैं। प्रथम का जो समापन हुआ था एला-सापन की संधि के तहत। तो एला-सापन की संधि कहाँ हुआ था? तो यूरोप में ही हुआ था। ये संधि कहाँ हुआ था? यूरोप में। तो वहाँ पे संधि हो जाने के कारण वहाँ पे युद्ध विराम हुआ। तो भारत के कंपनियों के बीच भी क्या हुआ? युद्ध समाप्त हुआ। अब दूसरा में संधि क्या हुआ? पांडिचेरी की संधि के तहत क्या हुआ? यहाँ दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ इसमें। और तीसरा की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुआ। अब इसे देखेंगे कि प्रथम में डुप्ले ने मद्रास अंग्रेजों से क्या किया? डुप्ले ने मद्रास को क्या किया? अपने अधिकार में कर लिया था। वही पांडिचेरी की संधि के तहत ये दूसरा समाप्त हुआ था। इसमें क्या हुआ? जब हैदराबाद और कर्नाटक के बीच उत्तराधिकारी का ये संघर्ष चला, तो
तो एक अंबूर का युद्ध हुआ। किसके बीच? तो अंबूर का युद्ध हुआ अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ, क्योंकि ये दोनों उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो एक सपोर्ट किया था हैदराबाद को और दूसरा कर्नाटक को। इसी क्रम में अंबूर का युद्ध हुआ, जिसमें किसी का भी कोई निर्णायक हार या जीत नहीं हुआ। तो याद रखेंगे अंबूर का युद्ध किस क्रम में हुआ था? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था। अब तीसरा में है कि बांडीवास की लड़ाई। तीसरा कर्नाटक युद्ध के समय क्या हुआ था? बांडीवास की लड़ाई हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेनापति आयरकुट और फ्रेंच सेनापति कौन था? लाली। इसमें लाली की हार हो गई थी और यही तीसरा कर्नाटक युद्ध ही और बांडीवास की लड़ाई क्या किया? फ्रेंच को भारत से खदेड़ दिया। मतलब भारत के कुछ ही क्षेत्रों पर क्या हुआ? इसका अधिकार रहा। इसी युद्ध में ये सिद्ध हो गया कि भारत में वास्तविक कंपनी का अधिकारी और भारत के अधिकारी कौन है? अंग्रेज है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के संबंध में हुआ था। यह संधि कौन था? तो एला सापन की संधि था। और दूसरा क्या है? दूसरा हुआ था 1749 से 54 में हुआ था। कारण है हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए गुट। इसमें संधि है, पांडिचेरी की संधि है। इसी बीच दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंबूर का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच। तीसरा है 1757 से 63 में हुआ था। कारण है सप्तवर्षीय युद्ध जो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। संधि पेरिस की संधि के तहत ये तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसी क्रम में तीसरा कर्नाटक युद्ध के क्रम में ही क्या हुआ था? बांडीवास की लड़ाई हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ दिया था और ये सिद्ध हो गया था कि भारत का वास्तविक शासक कौन है? तो अंग्रेज है। तो आज हमने यूरोपियनों के आगमन का जो मुख्य पॉइंट्स है उसको समाप्त किया। अगले वीडियो में हम यूरोपियनों के आगमन से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूरोपियनों के आगमन के ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक यू।